नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल बप्पाड़ा चैनल। आज का यह वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, यह है एक सच्चा अनुभव। मैं हाल ही में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से कोलकाता आया हूं इंडिगो एयरलाइंस से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल के दिनों में इंडिगो को लेकर डिले, मिसमैनेजमेंट, पैसेंजर प्रॉब्लम्स जैसे कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की सर्विस कैसी है, ग्राउंड स्टाफ का व्यवहार, बोर्डिंग, डिले, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ ईमानदारी से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा क्या इंडिगो अब भरोसे के लायक है या नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल बप्पाड़ा चैनल। सिंपल बप्पाड़ा का चैनल में आप लोगों को सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जा रहा है डिब्रूगढ़ से कलकत्ता बाई एयर इंडिगो फ्लाइट। और इंडिगो को आज जो चल रहा है आजकल आप लोग जानते हैं, तो आज हम दिखाएगा ये डिब्रूगढ़ टू कोलकाता इंडिगो एयरपोर्ट सर्विस कैसा है, उसका क्या चल रहा है अभी एयरपोर्ट में। चलिए साथ में रहिए, देखते रहिए। डिब्रूगढ़ की सुबह थी, हाथ में था टिकट मेरा। कैमरा बोला सच कहने, सिंपल बापदा का था चेहरा। लाइन लंबी, चेहरे थके, सबकी आंखों में इंतजार। नाम बड़ा है कंपनी का, पर कम क्यों लग रहा प्यार। ये सफर है या इम्तिहान, हर कदम पर सवाल यहाँ। उड़ना तो था आसमान में, पर दिल क्यों है परेशान। ये है इंडिगो, इंडिगो। वक्त ही वक्त था गया। इंडिगो, इंडिगो। सिंपल बापदा ने सच बताया। नॉर्थ ईस्ट राउट्स पर असली स्थिति क्या है, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट शुरुआती अनुभव। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट भले ही छोटा हो, लेकिन असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, दोस्तों, हम लोग अभी जा रहा है कोलकाता। हम लोग का डिब्रूगढ़ से इंडिगो फ्लाइट है एंड फ्लाइट 4:30 बजे छोड़ने वाला है। तो अभी जो इंडिगो का जो चल रहा है प्रॉब्लम, वही दिखाएगा आप लोगों को कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो का अभी क्या हाल है। इंडिगो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से टाइम पर जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, इसीलिए आज ये सब लेके ही आज हम लोग का ये वीडियो है। तो दोस्तों, साथ में रहिए, देखते चलिए 4:30 बजे का इंडिगो का क्या पोजीशन है। अभी हम लोग एयरपोर्ट में घुसेंगे एंड इंडिगो एयरलाइंस का क्या प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे। और साथ में रहिए, देखते रहिए। हमारी इंडिगो फ्लाइट थी डिब्रूगढ़ से शाम 4:30 की। जब हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे तो सबसे पहले फ्लाइट स्टेटस बोर्ड पर देखा, फ्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम दिख रही थी। इसके बाद हमने लगेज स्कैन करवाया और सीधे चले गए इंडिगो के काउंटर की तरफ। क्योंकि हाल के दिनों में इंडिगो को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, डिले, सर्विस प्रॉब्लम, मिसमैनेजमेंट, इसलिए हमने सोचा खुद ही काउंटर स्टाफ से पूछ लिया जाए कि डिब्रूगढ़ से इंडिगो की सर्विस कैसी चल रही है। हमने काउंटर पर जाकर साफ साफ पूछा, डिब्रूगढ़ से इंडिगो फ्लाइट्स में अभी कोई सर्विस प्रॉब्लम है क्या। यहां हमें एक अच्छा और पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला। डिब्रूगढ़ का कभी हुआ था ये डिब्रूगढ़ में हम लोग के जो, तो डिब्रूगढ़ में अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू। काउंटर स्टाफ बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और बिना किसी इरिटेशन के जवाब दिया। स्टाफ ने हमें साफ शब्दों में बताया, डिब्रूगढ़ से इंडिगो फ्लाइट्स में फिलहाल कोई सर्विस प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर फ्लाइट्स टाइम पर ही ऑपरेट हो रही हैं। उनकी बात सुनकर हमें कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि उनका बोलने का तरीका बहुत प्रोफेशनल और जेन्युइन लगा। नॉर्थ ईस्ट एयरपोर्ट होने के बावजूद डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ का व्यवहार इस समय काफी कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल लगा।
कम से कम चेक इन और काउंटर एक्सपीरियंस के मामले में डिब्रूगढ़ से इंडिगो की सर्विस अच्छी नजर आई। मैं यह बात इसलिए खास तौर पर बता रहा हूं क्योंकि हर जगह और हर दिन एक जैसा अनुभव नहीं होता। लेकिन इस समय डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से हमारी इंडिगो जर्नी की शुरुआत काफी पॉजिटिव रही। अब आगे के वीडियो में मैं आपको बोर्डिंग, डिले और पूरी जर्नी का अनुभव बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिक्योरिटी चेक पूरा करने के बाद हम गेट नंबर 3 पर जाकर बैठ गए और वहां इंतजार करने लगे। गेट पर पहुंचते ही यह साफ दिखने लगा कि सिर्फ हमारी फ्लाइट के यात्री ही नहीं बल्कि इंडिगो की दूसरी फ्लाइट्स के भी कई पैसेंजर्स काफी देर से वहां मौजूद थे और वेट कर रहे थे। हालांकि डिस्प्ले बोर्ड पर लगभग सभी फ्लाइट्स का स्टेटस ऑन टाइम ही दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के चेहरे पर एक अजीब सी दबा हुआ तनाव साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अंदर ही अंदर किसी डिले या परेशानी की आशंका कर रहे हों। उस समय हमारी फ्लाइट भी पूरी तरह ऑन टाइम दिखाई दे रही थी, इसलिए शुरुआत में हमें लगा कि शायद कोई समस्या नहीं होगी और यात्रा समय पर ही शुरू हो जाएगी। लेकिन अचानक सिचुएशन बदल गई। बिना ज्यादा किसी एक्सप्लेनेशन के हमारी फ्लाइट को 45 मिनट डिले दिखा दिया गया। जैसे ही यह डिले नोटिस हुआ, गेट पर बैठे लगभग सभी यात्रियों की चिंता और बढ़ गई। लोग आपस में बातें करने लगे, कोई स्टाफ से पूछने की कोशिश कर रहा था और किसी को भी साफ जवाब नहीं मिल रहा था। डिले होते ही मैं खुद भी काफी अनईजी महसूस करने लगा और तुरंत अपने मोबाइल पर फ्लाइट रडार ऐप खोलकर देखने लगा कि हमारी फ्लाइट इस समय कहाँ है और एयरपोर्ट से कितनी दूर है। हालांकि डिले सिर्फ 45 मिनट का था, लेकिन उस वक्त इंतजार करना काफी स्ट्रेसफुल लग रहा था और हर मिनट बहुत भारी महसूस हो रहा था। कभी बोले मौसम वजह, कभी बोले विमान लेट, घड़ी की सुई थक सी गई, घोषणाएं बस अपडेट। बुजुर्ग खड़े बच्चे रोए, कोई पूछे तो जवाब कम। प्लीज वेट के 2 शब्दों में छुप गया सारा मरहम। ये सफर है या इम्तिहान, हर कदम पर सवाल यहाँ। उड़ना तो था आसमान में, पर दिल क्यों है परेशान यहाँ। इंडिगो इंडिगो वक्त ही वक्त खा गया। गेट पर बैठे ज्यादातर पैसेंजर्स के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि सब लोग जल्द से जल्द बोर्डिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार लगभग 45 मिनट के डिले के बाद हमारी फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंच गई। उसके थोड़ी ही देर बाद बोर्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ और गेट पर मौजूद यात्रियों के चेहरों पर साफ राहत दिखाई देने लगी। उस पल ऐसा लगा जैसे सबकी टेंशन थोड़ी कम हो गई हो और सफर आगे बढ़ने वाला हो। हम लोग का बस आ गया, अभी हम लोग जाएंगे। इंडिगो सिंपल बापदा ने सवाल उठाया। नया पंख मजबूत, सुरक्षा पर कोई शक नहीं, पर मुसाफिर से बात करने में क्यों दिखती थोड़ी कमी। कैमरे के सामने सच रखा, ना बढ़ाया ना घटाया,
यात्रियों की आवाज बनकर सिंप वापदा ने गाया। कोलकाता ने बाहें खोली पर थक चुका था हर मुसाफिर। सूटकेस घूमते बेल्ट पर खामोश खड़े थे सब आखिरी। याद रहेगा ये सफर। आखिरकार बोर्डिंग की घोषणा होने के बाद हमने अपना टिकट स्कैन कराया और गेट से बाहर निकलकर बस के जरिए फ्लाइट तक पहुंचे। बस से उतरकर जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर गए और अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठे, तब एक दिलचस्प बात हमारी नजर में आई। हमारी सीट के ठीक आगे वाली रो में बंगाली फिल्मों के एक समय के मशहूर अभिनेता श्री विक्टर बनर्जी बैठे हुए थे। उन्हें सामने देखकर हम थोड़ा सरप्राइज भी हुए और खुशी भी महसूस हुई। कुछ ही देर बाद फ्लाइट ने बिल्कुल स्मूथली टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के समय किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया काफी नॉर्मल और कंफर्टेबल रही। All the worries in my heart slowly faded far away. Minutes of doubt and waiting come, left the ground where they stayed. Through the window painted blue, smiling skies began to glow. A simple black day beside this moment, memories started to flow. We're flying high, flying free. All the tension set us free. Runway fades, the dreams awake. Today the sky walks next to me. We're flying high, flying free. Nothing left to hold me tight. Ground behind and hope ahead. Every heartbeat feels so alive. Announcement echoes soft and clear. Engines hum a gentle sound. All the fear stayed far below. New stories lift us off the ground. Clouds whispered quietly, it's alright, just breathe and see. Every passenger's silent smile spoke the language of relief. We're flying high, flying free. Every burden drifts away with these wings. इसके बाद लगभग 1 घंटा 30 मिनट की यात्रा के बाद हमारी फ्लाइट ने कोलकाता एयरपोर्ट पर बिल्कुल सेफ और स्मूथ लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद जैसे ही सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ, मैं हिम्मत करके मिस्टर विक्टर बनर्जी के पास गया और उनसे एक सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने बहुत ही विनम्रता और मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी। उनसे मिलकर यह साफ महसूस हुआ कि वह न सिर्फ एक बड़े कलाकार हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है। सेल्फी लेने के बाद हम सब बस से टर्मिनल की ओर आए। इस दौरान विक्टर सर हमारे साथ आराम से बातें करते हुए बस में ही चल पड़े, जिससे पूरा पल और भी यादगार बन गया। Dreams of hope and faith, a brand new journey starts today. We're flying high, flying free. Nothing's stopping us.
trust and letting go. बातों बातों में हम एयरपोर्ट लॉन्ज एरिया तक पहुंच गए। इसके बाद हमने लगेज बेल्ट से अपना सामान लिया और बिना किसी और परेशानी के एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। अगर पूरी जर्नी की बात करूं तो शुरुआत में हुए 45 मिनट के डिले को छोड़ दिया जाए तो बाकी सफर में कोई खास समस्या नहीं हुई। ओवरऑल यह एक स्मूथ, सेफ और यादगार यात्रा रही जिसे हम लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय और अनुभव हमारे साथ साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट ट्रैवल वीडियोस आगे भी देखने के लिए सिंपल बप्पाड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे पास रहें और हमेशा हमारा साथ देते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। Take off teaches quietly, every end lets new light show. Cities shrink and dreams rise up, somewhere between heart and sky. This is more than just a trip, it's where hidden feelings fly.